बेसिक मैथ हमने यहाँ तक सीख लिया था। अब आज है बेसिक मैथ का हमारा सेकंड लेक्चर, तो उस चीज़ को अपन समझते हैं आगे। तो देखिए अब क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रूल आपने पढ़ लिया था, रूल सेकंड की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर सेकंड, अगर मैंने कहा कि आप माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस देता है। उसके बाद अगर मैं बोल दूँ प्लस और प्लस का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई भी आपका प्लस देता है। अब एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने पहले तो रूल लिख देता हूँ, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड है, रूल नंबर सेकंड के अंदर ये थर्ड पार्ट है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि अब अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से कर दो तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस देता है, और अगर मैं कहूँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमेशा माइनस देता है। ये सारे रूल, सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूँ और इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें आप एकदम क्लियरली बननी चाहिए अगर मैथ को सीखना है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट का मैंने जैसे कहा ये 2 हो गया, इसके आगे माइनस लगा दिया, मल्टीप्लाई किया माइनस के 4 से। अब 2 साइन कभी भी साथ में नहीं आते, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, और ये माइनस में और ये माइनस में, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई आपको क्या देता है, प्लस। तो ये प्लस का 8 आ गया। नो डाउट आप अगर इसके आगे प्लस नहीं भी लगाते हो तब भी ये प्लस में ही माना जाएगा। इसके बाद ये प्लस है, ये भी प्लस है, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस आता है। देखिए मैंने लिख 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 आप 4 को करेंगे तो 12, वो भी प्लस। यानी जब आप सेम साइन मल्टीप्लाई करो, जैसे माइनस माइनस सेम साइन हो गए, प्लस प्लस सेम साइन हो गए, तो सेम साइन मल्टीप्लाई प्लस देगा। और अपोजिट साइन, जैसे एक माइनस एक प्लस अलग अलग हो गए, एक माइनस अलग हो गए, तो अलग अलग इनका मल्टीप्लाई हमें माइनस देता है। अब जैसे मैंने -7 इंटू +4, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 28, 7 4 ज़ा 28। अब ये माइनस में है, 4 के कोई साइन नहीं, प्लस में, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस रहता है हमेशा। अगर मैं तो ये क्या आता है भाई, 5 और प्लस की प्लस माइनस -1 हो जाएगा ये आपका। अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम चलते हैं। ठीक, ऐसा कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की ओर हम चलते हैं। पहले मैंने मान लो लिखा x + r, मैं बोलूँ कि इसमें आप x का मान निकालो, वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। तो अब सबसे पहले क्या, कैसे हुआ आप देख रहे हो कि बराबर की इस तरफ नंबर यानी संख्या है, और इस तरफ नंबर है, और इधर आपका नंबर नहीं है, मान लो कोई XY। तो आप देख रहे हो कि बराबर इस तरफ तो संख्या भी है, नंबर भी है, और इधर x भी है, लेकिन बराबर की इस तरफ तो केवल नंबर है। तो हम नंबर को एक तरफ देते हैं, तो -4 इस तरफ -4, तो x बराबर के बाद पहले जो दिया आप वो लिख लो। 6 दिया तो हमने लिख लिया, +4 इधर आएगा -4। मैंने बताया था कि मैथ में शुरू से लेके अंत तक केवल पे काम करना है कि बराबर के एक तरफ x करो, दो तरफ संख्याओं को। तो जब बराबर के एक तरफ ऑलरेडी इधर संख्या दी हुई है तो हम इधर आ गए, तो संख्या तरफ हो, x दूसरी तरफ हो गया, तो x बराबर आ गया 6 में से 4 जाएंगे, तो यहाँ पे x का मान आ गया कितना, 2।
एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन पे अब करते हैं। मैंने एक्स 7 अब बोल तो अब ये करिएगा कि भाई एक्स में 7 जोड़ दिए 7 बराबर तो नहीं भैया, मैंने बताया है कि एक्स वाई जेड और संख्याएं साथ में भी नहीं जुड़ती, लेकिन तो इनका केवल मल्टीप्लाई होता है। तो अब देखो बराबर इस तरफ केवल 9 यानी मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तरफ एक्स एक तरफ हो जाएगा, तो इसे हमारा आंसर मैंने लिखा। याद रखिए मैथ यही सारे आप मैथ स्ट्रॉन्ग करनी है तो ठीक है। तो बराबर के बाद पहले जो दी है वो लिख लो, 9 + 7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। तो एक्स बराबर में 7 आएंगे तो कितने आ जाएंगे भैया, 2 आ जाएंगे आपके बराबर के एक तरफ दूसरी तरफ काम हो गया। तीसरे प्रश्न की हम बात करें तो हमने लिखा मान लो x + अब मैंने कहा यहाँ x का यानी निकालो, तो पहले माइनस का सॉल्व करना आप हमेशा, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड सॉल्व करेंगे। लिखा 3x के बाद जो पहले प्लस का 2 है आएगा तो माइनस का 3 में से आएंगे। अब रखना कि ऐसा ये जो 3 है तो अगर इधर देता हूँ संख्या तरफ होगी एक्स वाई दूसरी तरफ हो जाएगा, तो एक्स पर 7 मैं एक्स को इधर नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे संख्या करनी है दूसरी तरफ, तो ये कभी भी ऐसा लिखा है एक्स या 5x दूसरे के साथ गुणा में होते हैं, सकता गुणा में है दूसरी तरफ जाए भाग में या अपॉन में आ जाएगा, तो ये आंसर x बराबर 7/3। समझेंगे नेक्स्ट।